अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में दिन ब दिन कोरोना केस में बढ़ोतरी आ रही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए कतर एयरवेज़ ने पैसेंजरों को एक नोटिस जारी किया है। इसका चर्चा हम अभी करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और भी अहम जानकारी शेयर करना चाहता हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर ध्यान से देखते रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब है। कतर गवर्नमेंट अब तक फूड मटेरियल को बेहतरीन क्वालिटी में पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके लिए बलदिया की तरफ से दुकानों में छापे पड़ रहे हैं। मार्च के महीने में अल-खौर में 34 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए। 8 दुकानों और होटलों को टेम्परोरी बंद कर दिया। अभी खाने पीने की तमाम चीज़ों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दोस्तों, कतर पहली बार अपनी ज़मीन में 5000 टन गेहूं पैदा करेगा। तफसीलात के मुताबिक रैयान एग्रीकल्चर के वाइस चेयरमैन जनाब नासिर अली अल हाजरी ने कहा है कि कंपनी ने गंदम की खेती शुरू कर दी है, जो कतर में अपनी नौइयत का पहला फार्म है। 2500 टन पैदावार का हदफ है, जो कि अगले सीज़न में इसकी पैदावार में दुगना किया जाएगा। दोस्तों, कतर में कोरोना केस का ग्राफ बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है। इसीलिए कतर एयरवेज़ ने पैसेंजरों से कहा है कि फ़्लाइट स्टेटस को देखते रहा करें ताकि आपको ट्रैवल प्रोसीजर के बारे में लास्ट अपडेट मिलता रहे, क्योंकि अभी कोरोना को लेकर सिचुएशन कुछ ख़राब नज़र आता है। फ़्लाइट के स्टेटस को कैसे चेक करें, इसके लिए एक लिंक दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर एक लिंक नज़र आ रहा होगा। इस लिंक पर हम क्लिक करते हैं और इसको एक न्यू पेज में ओपन कर लेते हैं। ये ओपन होने के बाद में आपके सामने में इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। ये कि अरबिक में है, इसको हम इंग्लिश में कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश चूज़ करने का ऑप्शन है। उसके बाद ये इंग्लिश में ओपन हो चुका है। नीचे थोड़ा आप स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको फाइंड ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पर नज़र आएगा। आप चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, चेक फ़्लाइट स्टेटस, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा टाइम लेगा। ये ओपन हो चुका है और आप फ़्लाइट स्टेटस देख सकते हैं। इसके नीचे में फ्रॉम फ़्लाइट नंबर। दोस्तों, इस वेबसाइट से सिर्फ ये आप कतर एयरवेज़ के बारे में मालूमात ले सकते हैं, दूसरे फ़्लाइट के बारे में आपको मालूमात नहीं मिलेगा इसमें। तो यहाँ पर अगर आपने टिकट ले लिया है, आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। तो आपके टिकट में जो नंबर रहेगा वही नंबर आपको डालना है। ये फ़्लाइट नंबर है, यहाँ पर आप फ़्लाइट नंबर डालें, या ये कि आप जहाँ से आप जा रहे हैं, जैसे आप ढाका से जा रहे हैं तो यहाँ पे ढाका डालना है। उसके बाद दोहा 3 अप्रैल है तो मैं 3 अप्रैल यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद देखता हूँ यहाँ पे क्या सर्च कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें फ़्लाइट का स्टेटस क्लियर नज़र आ रहा है। कौन सा फ़्लाइट पहुँच गया, कौन सा फ़्लाइट कैंसिल हुआ, कौन सा फ़्लाइट अभी रास्ते में है। एक बार तो मैं फिर से आपको दूसरी कंट्री का दिखा देता हूँ। जैसे मैं काठमांडू सर्च कर लेता हूँ, KTM से दोहा। मैं 4 अप्रैल का देख लेता हूँ क्या सिचुएशन है फ़्लाइट का। उसके बाद इस पर हम सर्च पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप 4 अप्रैल को काठमांडू से 2 फ़्लाइट है दोहा के लिए। इसी तरह आप चाहें तो कंट्री को बदल करके या एयरपोर्ट का नाम जो है वो डाल करके आप चेक कर सकते हैं जहाँ जाना चाहते हैं कतर एयरवेज से। तो इस तरह फ़्लाइट के स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं कि फ़्लाइट जो है कैंसिल है या किस तरह, या लेट है, या कि उसका क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपसे कुछ अगर वो पूछ रहा है तो आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, या उसने जो नया टर्म कंडीशन अगर लागू किया है तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके फ़्लाइट होगा। इसी तरह मैं एक बार यहाँ पर चेक कर लेता हूँ दिल्ली टू दोहा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कतर एयरवेज़ की कोई भी फ़्लाइट आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। यहाँ इसको थोड़ा हम आगे कर लेते हैं 5 अप्रैल को। तो 5 अप्रैल को भी दोस्तों यहाँ पर कोई फ़्लाइट आपको नज़र नहीं आ रही है। फ़्लाइट की जो एयरपोर्ट है इसको आप चेंज कर लीजिए। जैसे बम्बई मैं देख लेता हूँ, बम्बई से दोहा। तो दोस्तों, बम्बई से दोहा 5 अप्रैल को भी कोई फ़्लाइट दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, आप कहीं से भी, जिस मुल्क से भी, जिस एयरपोर्ट से भी दोहा जाना चाहते हैं तो एक बार तो इसको ज़रूर आप चेक कर लें। जो इस वेबसाइट का लिंक है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने में सेम टू सेम यही ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये देने का मकसद ये है कि ताकि आपका जो है फ़्लाइट मिस ना हो और आप जो है एयरपोर्ट पर जाने के बाद में किसी तरह का आपको दिक्कत ना हो। कतर में कल यानी 2 अप्रैल को 874 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। 718 लोकल, जबकि 156 बाहर से आने वालों में। पिछले 24 घंटों में 459 लोग इस वायरस से ठीक हुए, जबकि 3 लोगों की इससे मौत हो गई। कतर में अभी 16,377 कोरोना के एक्टिव केस हैं।
तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।